वेलकम बैक। मैं लवकेश है, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम जो आपके ईवीएस पेडागोजी है उनके जो क्वेश्चन है उनको कंटिन्यू करते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया मुख्यतः डैश साथ संबंधित है, मतलब डिसलेक्सिया आपका किससे रिलेटेड है। तो आपको बताना है। यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है बोलने से और सुनने की समस्या से, दूसरा है पढ़ने की समस्या से, तीसरा है सुनने की समस्या से, और चौथा है बोलने की समस्या से। तो जो आपका डिसलेक्सिया है वो आपके पढ़ने की समस्या से संबंधित है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग मस्तिष्क आलोड़न के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह डैश विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो कौन सा सिद्धांत की ओर तो संकेत करता है? पहला है सामान्य से विशिष्ट की ओर, दूसरा निरंतरता की ओर, और तीसरा ऑप्शन है अंतः संबंध की, और चौथा इन व्यक्तिगत जो आपके इंडिविजुअल डिफरेंस। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो होगा इंडिविजुअल डिफरेंस। फोर्थ ऑप्शन आपका सही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है डैश को बढ़ावा देना। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी स्वायत्ता को बढ़ावा देना, दूसरा पुनर्बलन को बढ़ावा देना, तीसरा ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण को बढ़ावा देना, या फिर चौथा ऑप्शन है व्यक्तिक विभिन्नता। तो व्यक्तिक विभिन्नता तो होगा नहीं। जो आपका थर्ड ऑप्शन है ज्ञान एवं समझ को बढ़ावा देना, तो यहाँ पर ज्ञान एवं सहसंबंध एवं स्थानांतरण को बढ़ावा देना। टीचर्स बच्चे से प्रीवियस जो आपने चैप्टर पढ़ा है उसके बारे में पूछता है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो वो पढ़ाने जा रहा है वो प्रीवियस नॉलेज पे ही बेस्ड होगा, कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड होगा। तो टीचर पहले के बारे में पूछेगा कि बेटा आपने क्या पढ़ा, और उससे ही जोड़ तोड़ कर वो इस चैप्टर को बच्चों को पढ़ाएगा। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्तकार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। आप एक दत्तकार्य मतलब जो आप होमवर्क दे रहे हो बच्चे को, उसका क्या लक्ष्य होना चाहिए? पहला ऑप्शन है अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराना, तीसरा ऑप्शन है समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, और चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराना गलत है। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक होगा, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, और बाकी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा 5 को एनसीईआरटी को पर्यावरण अध्ययन को पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझें? यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। ये प्रश्न फिर से रिपीट हो गया, प्रीवियस आप वीडियो देखिए, वहाँ पर मैंने इसको समझा दिया है। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। गलत। यह इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते, ये भी गलत है। यह आकलन में शिक्षक की सुविधा करता है। गलत। और फोर्थ ऑप्शन है यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। बिल्कुल जो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे ने जिस चैप्टर को जैसे पढ़ा, चाहे उस बच्चे ने कुछ भी समझा उस चैप्टर के बारे में, वो उसके अपने अकॉर्डिंग ही आंसर देगा। ठीक है। बच्चे ने यदि कुछ गलत समझा तो वो गलती अपने अकॉर्डिंग आंसर देगा। उस बच्चे के अकॉर्डिंग तो वो आंसर सही है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग गलत है। ठीक है। तो आप उसको समझो कि बच्चे ने ऐसा क्यों समझा, फिर आप अपने हेर फेर करोगे अपने टीचिंग में, मेथड्स में। ठीक है ना। और उसकी जो मिसकॉन्सेप्ट है उसे ठीक करोगे। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है, पहला ऑप्शन है घर में शिक्षार्थियों को ध्यास्त रखना, मतलब व्यस्त रखना, दूसरा ऑप्शन है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, और तीसरा परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, और फोर्थ ऑप्शन है वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषा सीखना। तो परिभाषा सीखना नहीं होगा, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना भी नहीं होगा, घर में शिक्षार्थियों को दत्त कार्य में व्यस्त रखना भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका सेकंड प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, सही है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? एवीएस में आप सामाजिक विज्ञान को भी पढ़ रहे हो, सोशल साइंस को। ठीक है ना। तो इसका क्या उद्देश्य है?
नहीं है। इसे बच्चे को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना बनाना चाहिए। ये ऑप्शन थोड़ा डाउटफुल है। दूसरा है, इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचार और अभ्यास पर प्रश्न करने के लिए योग्य बनाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है, संबंधित मामलों अच्छा थर्ड ऑप्शन आपका, इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में पढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है आपका, इसे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विकसित विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही सबसे बेस्ट है, कि जो टीचर को नहीं करना, ठीक है ना। डाउटफुल इसलिए था क्योंकि क्या था, कोई और से और अच्छा मिलता जो नहीं उद्देश्य होना चाहिए। तो यहाँ पर और सब तो उद्देश्य है, दूसरा तीसरा चौथा और फर्स्ट ऑप्शन उद्देश्य है, इसका नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपको ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5वीं की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। सेकंड ऑप्शन है आपका, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोज और सीखें। और थर्ड ऑप्शन है आपका, विषय की आधारभूत अवधारणा को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना। और फोर्थ ऑप्शन है, शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन ठीक है, क्योंकि बच्चा अवधारणा को सीखेगा और शिक्षार्थियों की मदद करे, मतलब शिक्षार्थियों की मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। फर्स्ट ऑप्शन आपका, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। सेकंड ऑप्शन आपका, विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। थर्ड ऑप्शन आपका, शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। और फोर्थ ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को टेलीविजन पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य करने के लिए कहना। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इन तीनों के कंपैरिजन में बहुत सही है, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में खेलों का कार्ड बना रहा है, ठीक है। फिर कार्ड बनाकर दिखाने से बच्चे नहीं समझ पाएंगे, नहीं खेल को, मतलब खेल को इतनी अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे जितना वो खुद प्रैक्टिकल खेलने के बाद समझते हैं या समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। टेलीविजन पर देखने पर भी बच्चे सिर्फ देख पाएंगे टीवी को, ऐसे बच्चे का बैठे बैठे सिर्फ टीवी को देखकर खेल को देखना और वो खुद प्रैक्टिकल उस खेल को खेल कर देखना, वो चीज़ इन दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। साधक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यह समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं, यह समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका, अधिकतम पौधों के नाम लिखना, ये तो गलत होगा। फोर्थ है, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। हमें सिर्फ यही नहीं सीखना, मतलब बच्चों को सिर्फ यही नहीं सिखाना कि पौधे सजीव है या निर्जीव है, ठीक है। हमें इससे ज़्यादा बच्चों को अवलोकन करने देना है, क्योंकि बच्चा तो बता ही देगा इस बात को कि ये पौधे सजीव होते हैं या निर्जीव होते हैं, वैसे सजीव होते हैं, ठीक है। हमारा मेन मोटिव होता है कि बच्चे इस चीज़ को अवलोकन कर सकें कि पौधों में गंध कैसी आ रही है, कौन सा पौधा की पत्तियाँ कैसी हैं, कौन सा पौधा औषधि के रूप में वो काम करता है, कौन सा नहीं करता, ये चीज़ें, इन चीज़ों को समझ सके बच्चा। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती। बच्चे के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, आपके डेली लाइफ से बच्चे को जोड़ना है। इसी तरीके से आपके चैप्टर दे रखे हैं। हस्तपरक क्रियाकलाप, बच्चा खुद ही अपने हाथों से काम करे, चाहे वो मिट्टी से कुछ खिलौना बनाए या पेंटिंग करे, थंब पेंटिंग करे, कुछ भी करे, इस चीज़ों को महत्व दिया गया। तीसरा ऑप्शन आपका, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। और चौथा है, विषय अनुसार उपागम। तो यहाँ पर जो आज का जो आंसर है वो है आपका थर्ड, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। हमें तकनीकी शब्दावली बच्चे को नहीं समझानी, किसी बच्चा टेक्निकल वर्ड समझे और जो प्रैक्टिकल है वो उस चीज़ को समझ ना पाए। और लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का,
पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है क्या है? पहला है समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। दूसरा है बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। तीसरा ऑप्शन है सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का। थर्ड ऑप्शन आपका सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। और फोर्थ है आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो शुरू के 3 होंगे। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो है शुरू के 3, समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। सर्वेक्षण का उद्देश्य ये तो है बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, कि अलग अलग तरह के लोग होते हैं, मेंटलिटी अलग अलग तरह की होती है, उनके प्रति सेंसिटिव बनाना। और तीसरा है सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, कि डायरेक्ट जब वो सर्वेक्षण करेगा बच्चा घर घर जाके, ठीक है, तो वो डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाएगा लोगों को। तो शुरू के 3 सही है यहाँ पर, और जो आपका फोर्थ ऑप्शन है ये नहीं होगा। तो ABC वाला ऑप्शन होगा वो, जो कि है थर्ड। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें EVS पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप जो भी आपका टीचिंग एग्जाम है, चाहे CTET हो, रीट हो, या फिर जिसमें EVS पेडागोजी पूछी जाती है, उसमें अच्छे से अच्छा स्कोर EVS पेडागोजी में कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।